डियर स्टूडेंट्स, हमने कहाँ पढ़ लिया है? पॉलिनेशन तक पढ़ लिया है कि क्या होगी? पॉलिनेशन होगा, ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का, किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, किसके ऊपर जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। वहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी? पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। कौन सी होगी? फर्टिलाइजेशन। बट हम प्लांट के अंदर क्या पढ़ते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ फर्टिलाइजेशन डबल का मतलब ये नहीं कि 2 बार होगी। यहाँ ध्यान देना बेटा, कितने मेल गैमेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला इसके अंदर क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछते हैं, तो आपको याद रखना है। यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन आता है, डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल का मतलब बच्चे क्या कर देते हैं? ट्वाइस। फर्टिलाइजेशन अकर ट्वाइस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक कॉमन करके आते बच्चे, ब्लंडर मिस्टेक करते इतना समझाने के बाद भी। तो आपको ध्यान देना है बेटा, डबल का मतलब यहाँ ट्वाइस से नहीं है। यहाँ कितने मेल गैमेट होते हैं? 2 मेल गैमेट। जैसे हमने आपको बताया कि पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमेट होंगे? 2 मेल गैमेट। बट एग कितना होता है? यहाँ पर एक ही होगा। बट यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई भी होता है। क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई। एक मेल गैमेट तो इससे फ्यूज कर जाएगा और दूसरा मेल गैमेट किससे फ्यूज कर जाता है? पोलर न्यूक्लियाई से। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? डबल फर्टिलाइजेशन कहा गया। क्या कहा गया? डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम सबसे पहले बताएंगे, सबसे पहले क्या चीज हुई है? पॉलिनेशन। हमने बताया भी पॉलिनेशन असेंशियल है। असेंशियल है? नहीं है। असेंशियल हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पॉलिनेशन हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आपको डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम आता है एनसीईआरटी का, तुम्हें यही डायग्राम करना है। आई बात समझ में? ये वाला पार्ट क्या रखना नहीं, हमारी कुछ बुक में अलग डायग्राम दिया हुआ है, आपको एनसीईआरटी का डायग्राम यही करना है। ये हमने क्या बताया था? स्टिग्मा। ये हमने क्या बताई थी? स्टाइल। और ये हमने क्या बताई थी? ओवरी। क्या बताई थी हमने? ओवरी। ओवरी के अंदर ये क्या प्रेजेंट होगा? ओव्यूल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर ये हमने क्या बताया था? एम्ब्रियोसैक है बेटा। क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियोसैक। सबको याद है ना सारे बच्चों को? क्या प्रेजेंट होगा? एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में कितनी सेल थी? 3 ऊपर थी और 3 नीचे की तरफ थी। और बीच वाली सेल को हमने क्या कहा था? एग। ऊपर वाली सेल्स को हमने क्या कहा था? एंटीपोडल सेल्स। क्या नाम दिया था हमने? एंटीपोडल सेल्स। और इधर ये 2 सेल थी, इसे हमने क्या नाम दिया था? सिनर्जिड। क्या नाम दिया था इन्हें हमने? सिनर्जिड। और बीच में ये क्या था? सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसे हम क्या भी कह देते हैं? पॉलर न्यूक्लियस भी कहेंगे। क्या भी कहेंगे इसे हम? पॉलर न्यूक्लियस भी कहेंगे। ये डायग्राम सबको याद है। डबल फर्टिलाइजेशन इसी से रिलेट आएगा। पॉलिनेशन हुई, पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिर गए भाई, किसी से भी पॉलिनेशन हो रही है, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन है। ये यहाँ पे क्या आ गए हैं? पॉलन ग्रेन। अब देखो ऐसे ही नहीं कि पॉलिनेशन हो गई, अब हमारे पास 2 खेत पास में, 2 फील्ड पास में, एक हमारे पास या वीट का फील्ड है और एक हमारे पास क्या है? राइस का है। हवा को नहीं पता है कि भाई वीट पे नहीं जाना है, हवा जा रही है, कोई कुछ भी एनिमल से किसी तरह से भी पॉलिनेशन हुआ है तो कहीं पर भी जा सकता है। बट कभी भी ये नहीं कि राइस तो गर्मी में हुई, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मस्टर्ड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मस्टर्ड कह रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मस्टर्ड का वीट के ऊपर आ गया तो वहाँ जर्मिनेट करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये पहचानेगा स्टिग्मा के ऊपर, जो स्टिग्मा क्या प्रोवाइड, इसीलिए इसको हमने रिसेप्शन कहा, इसे पहचानेगा कि पॉलन ग्रेन मेरी स्पीसीज का है। इमेजिन करिए उड़ के मस्टर्ड का है, ये वीट का था, ये वीट का था, ये मस्टर्ड का था और ये मस्टर्ड का था, तो वीट को ये पहचानता नहीं है और वीट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा। वीट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा तो वो वाला पॉलन ग्रेन अपने आप डेड हो जाएगा। तो ये याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंपैटिबिलिटी कहेंगे हम इसे, कि अपनी ही स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को क्या करती है? स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करेगी। क्या करेगी? स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करेगी कि इसे पता लग गया कि भाई मेरी स्पीसीज का है। और ये किससे पता लगता है? रिसेप्टर से पता लगेगी बेटा। उसके बाद ये स्टिग्मा क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिएंट टू पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन को क्या करेगा? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी? पॉलन ट्यूब। और इस पॉलन के अंदर कितने मेल गैमेट होंगे? ये 2 मेल गैमेट है। क्या बेटा? ये 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है। और ये मेल गैमेट हर एक स्टेज पर यहाँ पे केमिकल रिलीज होगा।
और क्या करेगा कि पॉलन ट्यूब किधर की तरफ रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, किधर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी, नीचे की तरफ। ये तो एक सीधा सा पाथ है कि पॉलन ट्यूब इस तरह से आनी शुरू हो जाएगी। बट पॉलन ट्यूब इन मेल गैमेट को कहाँ पे जाना है, इस एम्ब्रियो सैक के पास जाना है। अब उसे क्या पता किधर की तरफ ओव्यूल है। हम तो ये नॉर्मल करते हैं बेटा, एक के अंदर बहुत ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, एक ओव्यूल भी हो सकते हैं, 2 ओव्यूल भी हो सकते हैं, काफी ओव्यूल हो सकते हैं। अब इसे नहीं पता है, पॉलन ट्यूब को नहीं पता है कि मुझे यहाँ पे कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पर क्या होता है, इनमें से जो एक सिनर्जिड सेल है वो ब्रस्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे सेंसेशन पोटेशियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, कुछ आयंस का इंपॉर्टेंट रोल होगा, यहाँ पे कॉपर आयंस का इंपॉर्टेंट रोल होगा कि जैसे यहाँ पे इधर की तरफ आती है कि प्रोसेसिंग होनी शुरू हो गई तो ये सिनर्जिड क्या होगी, फट जाती है। फटेगी तो वहां से केमिकल रिलीज होगा, तो इस पॉलन ट्यूब को सिग्नल आता है कि यहाँ से जाना है, क्या करना है, यहाँ से जाना है। अब पॉलन ट्यूब यहाँ तक आ जाएगी, अब जैसे इसके अंदर एंट्री करेगी तो दूसरी सिनर्जिड सेल भी क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी कि तुम्हें यहीं से एंट्री करनी है, और पॉलन ट्यूब यहाँ पे एंट्री कर जाएगी। और यहाँ पे दोनों मेल गैमेट कहाँ अंदर आ गए हैं, इधर एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, एम्ब्रियो सैक। और ये एंटीपोडल क्या काम करेगी, क्या नहीं, एंटीपोडल भी लास्ट में क्या हो जाती है, डिजनरेट, खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिजनरेट। बिफोर एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक कितनी सेल थी वहां, 3 तो एंटीपोडल सेल्स थी। 3 क्या थी बेटा, एग अपरेटस थी। इसके अंदर 2 कौन सी सेल्स थी, सिनर्जिड। एक सेल कौन थी, एग, और एक सेल कौन सी थी, पॉलन न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई। जैसे पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है तो ये पांचों सेल क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब अंदर ओनली 2 चीजें बची है, एक एग बचा और एक क्या बचा है बेटा, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई। बट मेल गैमेट कितने हैं यहाँ पर, 2 मेल गैमेट है। कितने मेल गैमेट है यहाँ पर, 2 मेल गैमेट है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ भाई, 2 मेल गैमेट है, इसमें से 1 मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एग के साथ में। किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एग के साथ में, और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। क्या बना देगा, जाइगोट। और जो सेकंड मेल गैमेट है ये किसके साथ फ्यूज हो गया, ये साइटोप्लाज्म की जो पास वाला इससे फ्यूज हो जाएगा, और जो दूसरा साइटोप्लाज्म से मूव करेगा और किसके पास पहुंच जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो दूसरा मेल गैमेट किससे फ्यूज हो जाता है, पोलर न्यूक्लियाई, जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कह देते हैं। और क्या बनाएगा, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, तो यही क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन। It is a process of fertilization in which one male gamete fuse with egg to form zygote, while another male gamete fuse with the polar nuclei to form primary endosperm nucleus. इतनी अभी मेरी बात समझना, क्या बनेगा, ये क्या है, जाइगोट कैसा नेचर का, हम बात करेंगे। इतने मेरी बात समझ में आई। तो दोबारा से हमने क्या कहा भाई, पॉलिनेशन हुआ, इसीलिए पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। बिकॉज पॉलिनेशन से क्या हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाएंगे, स्टिग्मा उसे रिकॉग्नाइज करेगी, पहचानेगी, उसके बाद स्टिग्मा इसे क्या प्रोवाइड करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी तो पॉलन ट्यूब बननी शुरू होगी, और हर स्टेप पे केमिकल रिलीज हो रहे हैं। ये सिनर्जिक बर्स्ट हुई केमिकल रिलीज के, इससे पॉलन ट्यूब कहाँ चली जाएगी, ये ओव्यूल के अंदर चली जाएगी। ओव्यूल एम्ब्रियो सैक के अंदर चली गई है। एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करते हुए पूरी एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल खत्म हो चुकी होगी। अंदर ओनली 2 मेल गैमेट, एक एग और एक पोलर न्यूक्लियाई बचेगा। तो 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग, अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा। अब ध्यान देना, अब मैं पूरा फ्लो चार्ट बना रही हूँ। अब मैंने पूरा फ्लो चार्ट बनाया। हमने क्या कहा, 1 मेल गैमेट, जो गैमेट बने वो हैप्लॉइड होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सबको पता है गैमेट बनते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे किससे, प्लस मतलब क्या हो गया, फ्यूज, किससे फ्यूज हो गया, एग के साथ। एग क्या है, फीमेल गैमेट है, और ये भी हैप्लॉइड नेचर का होगा, और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। क्या बना देगा, जाइगोट। जाइगोट n + n क्या हो गया, 2n, डिप्लॉइड हो गए हैं। क्या हो गए हैं, डिप्लॉइड। जिसके बाद ये क्या करेगा, कंटिन्यू डिवाइड करेगा और क्या बना देगा, एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो के बाद में एक नया प्लांट बनेगा।
तो ये फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट वाइज हम सिनगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे? सिनगैमी। तो सिन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। गैमी का मतलब क्या हो गया? गैमेट्स कि ओनली गैमेट का फ्यूजन। एक तो गैमेट है, ये भी गैमेट है, गैमेट का गैमेट से फ्यूजन, तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? सिनगैमी नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? सिनगैमी। और जो सेकंड मेल गैमेट था, क्या था बेटा? सेकंड मेल गैमेट, ये भी कैसा था? एन था। प्लस हम क्या बात कर रहे हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई जिसे आप कह रहे हो, और वो इस तरह से था। न्यूक्लियस क्या था? दो न्यूक्लियस है, हम फ्यूज तो न्यूक्लियस नहीं हो रहे पर n प्लस n को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या आगे बेटा? n प्लस n, न्यूक्लियस तो दो ही है ना, n प्लस n। तो यहाँ पर इन्होंने फ्यूज हुआ और इसने क्या बना दिया है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना दिया इसने? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसे हम क्या कहेंगे? पैन कहेंगे। अब इसमें बताओ कितने न्यूक्लियस हो गए? भैया एक न्यूक्लियस दो बना दिए, या 1 2 3, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा? 3n हो जाएगा। और ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। क्या होगा? ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा, इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहेंगे। क्या कहते हैं इसे? हम ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। क्वेश्चन आता है तुम्हारे इसमें, इसे हमने क्या नाम दिया? ट्रिपल फ्यूजन। और ये कंटिन्यू डिवाइड करके क्या बना देता है? एंडोस्पर्म। बेटा इनके एंड प्रोडक्ट पूछेंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये पहली कंडीशन बनी है, वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग टू फॉर्म जाइगोट, it is known as syngamy, while second male gamete fuse with secondary nuclei and form the primary endosperm nucleus pan, which is triploid in nature. It is known as the triple fusion. It is known as the triple fusion. जैसे आप मैथ में निकालते हो, therefore डबल फर्टिलाइजेशन किसके बराबर हो गया? जल्दी बताइए मुझे। डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू, वेरी गुड, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। क्या होगा भाई? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। क्या होगा? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। हम इस तरह से करेंगे। हमारे 3 नंबर पे क्वेश्चन आता है, डायग्राम भी आता है। अब की बार भी इसका डायग्राम पूछा गया था और डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता लगा हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, it is a process of fertilization in which one male gamete is fused with, किसके साथ फ्यूज हो गया बेटा? एग टू फॉर्म, क्या बना दिया उसने? टू फॉर्म जाइगोट भाई अनदर मेल गैमेट। बस क्रैम नहीं करना, बिल्कुल दिख रहा है। while another male gamete is fused with, किससे फ्यूज हो गया बेटा? वेरी गुड, पोलर न्यूक्लियाई, और क्या बना देगा? टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज नॉन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आपका डायग्राम आ जाएगा तो डायग्राम में कुछ नहीं, आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाया है, इस तरह से बनाया है। मैंने जो आपको बता रही, इसके अंदर आपने ओव्यूल बना दिया, इसके अंदर क्या बना दिया? एम्ब्रियोसाइट, और इसके अंदर एज इट इज तीनों चीजें दिखा देनी है। ये आपने पॉलन ग्रेन, और इनमें कुछ पॉलन ग्रेन की एंड करके यहाँ तक एंड दिखा देनी है, और दो एम्ब्रियोसाइट, बस दो फीमेल गैमेट की एंट्री यहाँ तक दिखा देनी है, और ये क्या बन जाएगा? डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम बन गया। क्लियर है बेटा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने ये क्या कहा है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बात की बेटा हमने? इसको डबल फर्टिलाइजेशन। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पे? व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? क्या आएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे? व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के एंड प्रोडक्ट क्या बताओ भाई? अब देखो, फ्लावर्स था, सीधी सी बात। ये हमने क्या बताए थे? सेपल्स बताए थे। ये हमने क्या बताए थे? पेटल्स बताए थे। ये हमने क्या बताया था? फीमेल पार्ट। और यहाँ पे हमने क्या बता दिए थे? ये मेल पार्ट। हो गया फर्टिलाइजेशन। और सेल्फ मुझे कैसे भी लगा, यहाँ पे आया और इसके अंदर ये पॉलन ट्यूब गई, फर्टिलाइजेशन हो गया। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं,
सब क्या हो जाते हैं, डहीसेंस हो जाएंगे। आप देखते हो फ्लावर था, फर्टिलाइजेशन और उसकी फ्लावर के ऊपर थोड़े दिन बाद क्या आ गया है, फ्रूट आ गया है। जो सेपल पेटल होती है मोस्टली खत्म हो जाएंगी, टूट के गिर जाती है, बट एक आधे में आपको सेपल फिर भी देखने को मिल जाती है। ब्रिंजल बैंगन लेके आते हो आपको, बैंगन के ऊपर इस तरह से बनी होती है, सेपल्स होती है ना बेटा, तो किसी किसी में आपको सेपल भिंडी वगैरह में दिख जाती है। बाकी मोस्टली जो भी पार्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, डाइसेंस हो जाएंगे, सब फट जाएंगे। जो अंदर रह जाएगा ये वाला पार्ट रह जाएगा, ओवरी, ओव्यूल रह गया, ओव्यूल ध्यान देना। और यहाँ पे क्या था बेटा, एक एंडोस्पर्म था और एक क्या रह जाएगा, जाइगोट, एक पीईएन। अब देखो बेटा, एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, एक ने क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एक क्या रह गया, ओव्यूल, और एक क्या रह गई है, ओवरी, एक क्या रह गई है, ओवरी। अब आपको पता लग जाएगा भाई, आप फ्रूट खाते हो, फ्रूट के अंदर क्या होंगे, सीड्स होंगे, और सीड के अंदर हमेशा क्या होता है, एम्ब्रियो, सीड तो जर्मिनेट करेगा। अब ध्यान देना, जाइगोट डिवाइड करके हमेशा क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाएगा, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म ने डिवाइड करके क्या बना दिया है, एंडोस्पर्म बना दिया है। जाइगोट से पहले एंडोस्पर्म बनता है, जाइगोट से पहले क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म क्यों बनता है, बिकॉज एंडोस्पर्म क्यों बनेगा, बिकॉज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, बिकॉज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो डेवलप होगा, थोड़ा ध्यान देना बेटा, तो मैं आपको एक कोटिलियन भी पढ़ाने वाली हूँ, भी नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। एंडोस्पर्म, यहाँ पे एंडोस्पर्म पहले इसलिए बन रहा है ताकि नरिशमेंट दे सके जाइगोट को, और जाइगोट किसके अंदर डिवाइड हो सके, एम्ब्रियो में। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है तो उस टाइम न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म करेगा। और एंडोस्पर्म हमारा कितना है, 3n नेचर, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्रिप्लॉइड। उसके बाद एंडोस्पर्म भी खत्म हो जाता है। कुछ प्लांट एक्सेप्शन सब में मिलेंगे, मोनोकोट में नहीं होंगे। आपको यहाँ पे एंडोस्पर्म में याद रखना है, इट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है तो उस टाइम नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म। अब ये हो गया, ओव्यूल क्या बना देगा, सीड। जैसे ये बन गया, राइप होना शुरू हो जाएगा, और राइप ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड, और जैसे ही सीड पक जाएगा तो राइप ओवरी क्या बना देगी, फ्रूट। क्या बना देगी, फ्रूट बना देगी। सबको पता है ना भाई, फ्रूट खाया आपने, फ्रूट के अंदर आपको क्या मिलते हैं, सीड्स। आप उन सीड्स को क्या कर दोगे, जर्मिनेट कर दोगे, और एम्ब्रियो आगे जाके क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और क्या बना देगा, एक नया प्लांट बना देगा। क्या बना देगा, एक नया प्लांट बना देगा। तो ये हमने क्या कहे, एंड प्रोडक्ट। जाइगोट डिवाइड होके एम्ब्रियो, पीएन डिवाइड होके एंडोस्पर्म, जो क्या प्रोवाइड करेगा, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, एम्ब्रियो को ओव्यूल, सीड, और ओवरी, फ्रूट। अब आप फ्रूट खा रहे हो, किसी में मैंगो खा रहे हो इन दिनों में, आप मैंगो के अंदर तो क्या होता है कि सीड होता है, क्योंकि इसमें ओव्यूल एक ही है, ठीक है। और आप खाते हो वाटरमेलन खाते हो, उसके अंदर कितने सीड्स होते हैं, तो वहाँ ओव्यूल भी उतने ही नंबर में है। जरूरी नहीं हर ओव्यूल पके, कोई बाद में क्या होता है, डाइस खराब हो जाता है और वहीं पे वो ओवरी का मतलब फ्रूट का हिस्सा बन जाता है। बट जिस ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई है, पॉलन ट्यूब एंट्री की है, मेल गैमेट जो 100% फर्टिलाइज होगा, और मोस्टली कंडीशन में वो क्या बनाएगा, सीड। तो सीड का नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ओव्यूल कितने ओव्यूल फर्टिलाइज हुए। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आई मेरी बात समझ में। तो हमने क्या कहा भाई, जाइगोट डिवाइड होके क्या बना रहा है बेटा, मोस्टली पार्ट डाइसेंस हो गए, किसी किसी के अंदर सेपल मिल जाएंगे, भिंडी के अंदर, बैंगन के अंदर, ठीक है। जाइगोट सबसे पहले हम क्या कहेंगे भाई, क्या डिवाइड हुआ, पीईएन, क्या बना, एंडोस्पर्म। फिर एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, इससे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, जाइगोट डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, राइप हो जाएगा, ओव्यूल सीड बना देगा, और राइप ओवरी क्या बना देगी, फ्रूट। क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यूज में, क्वेश्चन आते हैं राइप एंड ओवरी इज फॉर्म, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रूट। रखना नहीं है बस, आप कॉमन सी याद रखना भाई, फ्रूट है, हम फ्रूट खा रहे हैं, फ्रूट के अंदर क्या है, सीड है, और सीड के अंदर क्या होगा, एक प्लांट होगा, एम्ब्रियो होगा, जो क्या करेगा, डिवाइड करके एक नया प्लांट बनाता है। हमने कहा भाई एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो किसके अंदर है, सीड, और सीड किसके अंदर है, फ्रूट। तो आपको पता है भाई ओवरी थी सबसे पहले, ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर क्या था, एम्ब्रियो सेक था, एम्ब्रियो सेक के अंदर ही क्या थे बेटा, हमारे पास यहाँ पे गैमेट्स थे, एग थे, फ्यूजन हुआ, क्या बना दिया, एग से जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, इससे क्या बन गई, सीड, और इससे क्या बन गया, फ्रूट। रटना नहीं है, याद रहेगा ना सारे बच्चों को।
वेरी गुड। अब इस टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, या इस चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का हमारे पास लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डायग्राम ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बारे में, डाइकोट एम्ब्रियो। आप एक चना ले रहे हो, चना एक ठीक है, हमारे पास है डाइकोट का डायग्राम, आपको उसी को याद रखना है। डाइकोट, आपने चना लिया और चने को इस तरह से तोड़ा है, उसको भिगोया और तोड़ा है। अब उसको देखना बेटा, इस तरह का डायग्राम मिलेगा आपको। तो ये एम्ब्रियो है, उसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर एम्ब्रियो है। अगर मैं इसको पूरा करूंगी इस तरह से थोड़ा सा, तो ऐसे बनेगा वो। बहुत ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। तो ये जो हो गए डाइकोट एम्ब्रियो है। अब डाइकोट किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, 2 कॉटिलीडन्स। क्या प्रेजेंट होंगे, 2 कॉटिलीडन्स। तो ये हमारे पास में क्या है, कॉटिलीडन्स है। क्या है, कॉटिलीडन। आप सीड देख के हमेशा बता सकते हो कि डाइकोट है या मोनोकोट है। जब जिसको आप तोड़ोगे इक्वल बराबर दोनों तरफ लाइनिंग प्रेजेंट होगी, जिस सीड में आप उसे तोड़ोगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, वो हमेशा डाइकोट प्लांट है। गेहूं है, गेहूं इस तरह से एक तरफ लाइनिंग बनी होती है ना, तो गेहूं का आप तोड़ोगे तो ऐसे नहीं टूटेगा बराबर, क्योंकि वो मोनोकोट है। राइस मोनोकोट है, ठीक है। मेज है, मक्का होता है, उसका एक तरफ है। तो आप सीड को देख के हमेशा बता सकते हैं कि हम डाइकोट है या मोनोकोट है। क्योंकि आपने चने को देखना, चने को भिगोना, नॉर्मल भी देखना, दोनों तरफ लाइन आप इसे ऐसे करोगे तो ऐसे टूट जाएगी। और अच्छे से देखेंगे इसको इस तरह से जॉइंट होगा, तो ये जो बनती है इसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहेंगे। और ये रीजन क्या कहलाया जाएगा, कॉटिलीडन। इंपॉर्टेंट है। इसके अपर वाला रीजन क्या कहलाया जाएगा, प्ल्यूम्यूल। और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाया जाएगा, रेडिकल कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, रेडिकल। अब इनके फंक्शंस पूछते हैं। क्या पूछेंगे, इनके फंक्शंस पूछेंगे। अब ये कोटिलीडन क्या प्रोवाइड करेगा, कोटिलीडन आल्सो प्रोवाइड द नरिशमेंट। ये भी न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड कर रहा है, बट कब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, जब एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा। व्हेन एम्ब्रियो जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट, एम्ब्रियो जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट, उस टाइम जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो कौन करेगा, कोटिलीडन। बस यही फर्क याद रख लेना बेटा। एंडोस्पर्म, एक मैंने क्या बताया अभी भी, एंडोस्पर्म, और एक मैंने क्या बताया, कोटिलीडन। एंडोस्पर्म भी क्या प्रोवाइड कर रहा है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। ये नरिशमेंट कब प्रोवाइड करेगा, जब एम्ब्रियो बनेगा, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। और ये कब बनेगा, जब एम्ब्रियो से एक नया प्लांट बनेगा, उस टाइम नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, ये कोटिलीडन प्रोवाइड करेगा। तो इसको अच्छे से याद रखना। क्या एंडोस्पर्म बाद में खत्म हो जाएगा, ऐसे ये भी खत्म हो जाता है। और ऊपर वाला हिस्सा क्या है, प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल हमेशा क्या बनाएगा, शूट सिस्टम बनाएगा। प्ल्यूम्यूल पार्ट से हमेशा क्या राइज होगा, शूट। और रेडिकल से आर याद रख लेना, आर से क्या राइज होंगी, रूट्स राइज होंगी। क्या राइज होंगी, रूट्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ द डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम आएंगे, और इसके वेरियस पार्ट्स के फंक्शन पूछेंगे। तो पहले हमने क्या कहा, कोटिलीडन विल प्रोवाइड नरिशमेंट एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो। जब किसके अंदर व्हेन जर्मिनेट इनटू द न्यू प्लांट, ड्यूरिंग जर्मिनेशन इनटू अ न्यू प्लांट, उस टाइम नरिशमेंट कोटिलीडन प्रोवाइड करेगा। और जब एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट से, उस टाइम नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। और प्ल्यूम्यूल से क्या अराइज होगा, शूट सिस्टम। और रेडिकल से क्या अराइज होगा, रूट होगा। बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसी के साथ में हमारा पूरा का पूरा प्लांट क्या होता है, प्लांट का रिप्रोडक्शन खत्म होता है। क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा प्लांट का रिप्रोडक्शन खत्म होता है। तो हम फटाफट एक क्विक रिवीजन लेंगे इसके बारे में। क्या लेंगे बेटा, हम फटाफट इसका एक रिवीजन लेंगे। हमने सारी चीजें पढ़ ली है, और क्या पढ़ेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। सारे बच्चे बताएंगे इसके अंदर मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया है, फ्लावर हो गया। क्या हो गया है, फ्लावर। फ्लावर क्या होगा बेटा, मॉडिफिकेशन पार्ट ऑफ द शूट होता है। क्लियर। फ्लावर के हमने कितने पार्ट्स पढ़े हैं, 2। एक हमने क्या पढ़ा, नॉन एसेंशियल, एक हमने क्या पढ़ा, एसेंशियल। या रिप्रोडक्टिव या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव। नॉन रिप्रोडक्टिव के अंदर हमने क्या पढ़ा, कैलेक्स एंड कोरोला पढ़ा।
कैलेक्स की यूनिट क्या हो गई है? सेपल। इसकी यूनिट क्या हो गई है? पेटल। सेपल कैसे कलर की है? ग्रीन। पेटल कैसे कलर के हैं? कलरफुल है। ठीक है, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे पॉलिनेशन। इसका एक पार्ट हमने क्या बताया? मेल पार्ट एंड्रोशियम। दूसरा पार्ट क्या बताया? गायनोशियम। इसकी यूनिट क्या हो गई है? स्टेमन। इसकी यूनिट क्या हो गई है? पिस्टिल, या फिर इसे हम क्या कह रहे हैं? कार्पल कह रहे हैं। स्टेमन का एक पार्ट क्या हो गया? फिलामेंट। फिलामेंट पे क्या हो गए? एंथर। एंथर में क्या प्रेजेंट होंगे? पॉलन ग्रेन। और हर पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट होंगे? 2 मेल गैमेट होंगे। क्लियर? पिस्टिल हमने क्या कहा? कितने पार्ट इसके? 3। एक पार्ट क्या हो गया? स्टिग्मा। एक पार्ट क्या हो गया? स्टाइल। एक पार्ट क्या हो गया? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल में क्या है? एम्ब्रियोसाइट। और यहाँ पे 3 सेल एंटीपोडल, 1 सेल एग, 2 सेल सिनर्जिड, और बीच में क्या हो गई है? पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर? फिर क्या होगी? पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे हम क्या नाम देंगे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसके अंदर भी हो सकती है? सेल्फ भी और क्रॉस भी पॉलिनेशन। क्रॉस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एजेंट्स की रिक्वायरमेंट। पॉलिनेशन हो रही तभी क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रही है। आपका क्वेश्चन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस भी पूछते हैं बेटा। तो पॉलिनेशन आप बता देना ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, और इसमें क्या होगा? फ्यूजन। इसमें कोई चीज नहीं बन रही, खाली इनिशिएशन है, और उसके बाद इससे क्या बनेगा? जाइगोट और एम्ब्रियो, सारी चीजें बनेंगी। क्लियर? फिर क्या बनेगी? यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी? यहाँ पे पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब किसको शो कर रही है? यहाँ पे कीमोट्रोपिज्म बन रहे ना, हर स्टेप में केमिकल मिलेंगे और उधर की तरफ बढ़ेगी। उसके बाद पॉलन ट्यूब किसके पास चली जाएगी? यहाँ पे एम्ब्रियो के पास। एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल खत्म हो जाएगी, तो एक मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट किससे फ्यूज हो गया बेटा? बोलिए। वेरी गुड, एग के साथ फ्यूज हो गया, और क्या बना दिया इसने? जाइगोट बना दिया, और इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? सिनगैमी। क्या नाम दे रहे हैं इसे हम? सिनगैमी। 2n हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा? सेकंड मेल गैमेट। क्या कहा हमने? सेकंड मेल गैमेट। ये n था, और किसके साथ में फ्यूज हो गया? पॉलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई, n+n। तो क्या बना रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो क्या है? 3n, और इसे हमने क्या नाम दिया? ट्रिपल फ्यूजन। तुमसे पूछ सकते हैं ट्रिपल फ्यूजन क्या होगा? तो आपने क्या कहा? व्हेन मेल गैमेट फ्यूज विद पॉलर न्यूक्लियाई, और सिनगैमी क्या होगी? व्हेन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग, उसे हम क्या कहेंगे? सिनगैमी। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, PEN बन गया, तो जाइगोट आगे जाके क्या बना देगा? एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट चाहिएगी, तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन दे देगा? एंडोस्पर्म। तो कैसे नेचर का हो गया? 3n नेचर का हो गया। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? अब ओव्यूल था, ओव्यूल क्या बना देगा? सीड, और ओवरी क्या बना देगी? फ्रूट। क्या बना देगी? फ्रूट बना देगी। क्लियर? आगे मेरी बात समझ में बेटा? वेरी गुड। तो ये हमने क्या कहा? इसके आफ्टर, और हमने फिर लास्ट में क्या पढ़ा? ये डायग्राम पढ़ा। किसका डायग्राम पढ़ा हमने? एम्ब्रियो का। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ऊपर वाला हिस्सा प्लूम्यूल, नीचे वाला हिस्सा रेडिकल। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और ये क्या हो गया? कॉटिलीडन्स। क्या हो गया? कॉटिलीडन्स हम सीड लीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हम सीड लीव्स कहेंगे। लीव मतलब नरिशमेंट होगा इसके अंदर, और नरिशमेंट कब पड़ करेगी बेटा? जब एक नया प्लांट बनेगा। क्या बनेगा? एक नया प्लांट बनेगा। एम्ब्रियो से हमेशा क्या बनता है? न्यू प्लांट बनेगा। और प्लूम्यूल से क्या राइज होगा? शूट सिस्टम, और रेडिकल से क्या राइज होगा? रूट सिस्टम। क्लियर है बेटा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है? प्लांट